अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर लीना बशीर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है कि हमल में बच्चे की हरकत कब महसूस होती है, बच्चे की हरकत किस तरह महसूस होती है, किस टाइप की मूवमेंट्स आपको फील होती हैं और अगर बच्चे की हरकत कम हो रही हो तो उसकी क्या वजूहात होती हैं और उसको हमने किस तरीके से मैनेज करना हो। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स बड़े क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे मैक्सिमम शेयर करें ताकि मजीद लोगों को भी गाइडेंस मिल सके। हमल में जो बच्चे की मूवमेंट होती है वो मोस्टली फोर्थ मंथ में स्टार्ट हो जाती है। कुछ पेशेंट्स को फोर्थ मंथ में स्टार्ट होती है, कुछ को फिफ्थ मंथ में स्टार्ट होती है। जिन खवातीन की फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उन्होंने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया होता तो उनको ये मूवमेंट फिफ्थ मंथ के बाद स्टार्ट होती है क्योंकि उनको ये पता नहीं होता कि जो फर्स्ट बेबी की मूवमेंट होती है वो किस टाइप की होती है। लेकिन जिनके पहले बच्चे होते हैं उनको फोर्थ मंथ में ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन 20 to 22 वीक्स के बीच में ये मूवमेंट फील हो जानी चाहिए। फोर्थ मंथ के स्टार्ट में मूवमेंट फील होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह ये है कि बेबी की बोन्स डेवलप हो रही होती हैं। जैसे ही बेबी की बोन्स डेवलप होती हैं बेबी मूव करता है और शुरू में जस्ट फ्लिकरिंग मूवमेंट होती है। बहुत एक्टिव मूवमेंट माँ को महसूस नहीं होती। जैसे जैसे बोन्स डेवलप होती हैं ये हल्की मूवमेंट तेज मूवमेंट बन जाती हैं। बेबी की एक्टिव किक्स मदर एक्सपीरियंस कर सकती हैं और आहिस्ता आहिस्ता रोलिंग मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। 8-9 मंथ में जाकर बेबी की इतनी मूवमेंट हो जाती है कि पेट के ऊपर से भी देखें तो आपको बेबी की मूवमेंट नजर आती है। तो ये अल्लाह की कुदरत है कि जैसे जैसे बेबी ग्रो कर रहा होता है वो अपने होने का एहसास आपको दिला रहा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसी से हम अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि बेबी की ग्रोथ ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। जो बच्चे की मूवमेंट होती है वो दिन में 10 से 12 होना बहुत ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये है कि हर 2 घंटे के बाद आपको एक एक्टिव बेबी की मूवमेंट फील होनी चाहिए। अगर आपको इससे कम महसूस हो रही है तो उसमें भी परेशानी की इतनी बात नहीं होती, लेकिन आपने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना क्योंकि बेबी का कुछ स्लीप पैटर्न्स भी ऐसे होते हैं कि घंटा 2 घंटे बेबी स्लीप लेता है, उसके बाद घंटा 2 घंटे जाग जाता है। फिर भी अगर आपको कम मूवमेंट फील हो रही है तो उसमें आपने उल्टे हाथ की करवट पे लेट जाना है। अगर उल्टे हाथ की करवट पे आप लेटे हैं उससे भी ठीक नहीं प्रॉब्लम हो रही तो आप कुछ खा लें या कोई मीठी चीज ले लें, उसमें भी आपको फीटल मूवमेंट नॉर्मल महसूस होने लग जाती है। लेकिन अगर ये सब करने के बावजूद भी आपको फीटल मूवमेंट नहीं ठीक लग रही तो आपने फौरन डॉक्टर को चेक करवाना है। अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड पे अगर कोई इशू आता है, कोई भी वजह अगर डॉक्टर को समझ आती है तो उसके अकॉर्डिंग पे डॉपलर भी करवाना पड़ सकता है। तो ये आपकी डॉक्टर डिसाइड करती है अल्ट्रासाउंड करके कि डॉपलर की ज़रूरत है या नहीं है। 32 वीक्स के बाद आपको सीटीजी भी करवानी पड़ सकती है, यानी कि बच्चे के दिल की जो पट्टी होती है जो हम 32-33 वीक्स के बाद निकालते हैं वो भी आप निकाल के ये अंदाजा लगा लेते हैं कि बेबी ठीक है या नहीं है। इसके साथ 36-37 वीक्स के बाद अगर बेबी की मूवमेंट कम महसूस हो रही है तो हम एक बड़ा अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जिसे हम बायोफिजिकल प्रोफाइल बोलते हैं, जिसमें हम बेबी की एक्टिव मूवमेंट चेक करते हैं, बेबी की फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ग्रॉस बॉडी मूवमेंट चेक की जाती है, बेबी का पानी चेक किया जाता है। उसमें 5 चीज़ें चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसको स्कोर करते हैं। अब बेबी की मूवमेंट कम होने की बहुत सी वजूहात होती हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि पेशेंट उसको किस तरह परसीव कर रही है। हो सकता है बच्चे की हरकत उसको ठीक हो रही हो, जैसा दिन के टाइम अक्सर ऐसा होता है कि बेबी की मूवमेंट पेशेंट को कम होती है और पेशेंट कहती है मुझे रात के टाइम पे ज़्यादा हो रही है। इसकी वजह ये होती है कि दिन के टाइम पेशेंट अक्सर काम में बिजी होते हैं, वो परसीव नहीं सही तरीके से कर रही होती, लेकिन रात के टाइम जब वो फ्री होती हैं तो उसके बाद उनको मूवमेंट ठीक महसूस होती है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह होती है। इसके साथ अगर आपका प्लेसेंटा इंटीरियर है तो उसमें भी मूवमेंट तो बच्चे की ठीक हो रही होती है लेकिन माँ उसको परसीव नहीं कर पा रही होती। लेकिन कुछ वजूहत ऐसी होती हैं जिसको आपने सीरियसली लेना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है अगर बच्चे का पानी कम है। अगर बच्चे का पानी कम है तो उसके अकॉर्डिंग फिर डॉक्टर को आपने चेक कराना है और अकॉर्डिंग उसको मैनेज करना होता है, जिस तरह मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी किया था। इसके साथ साथ अगर आपको कोई ब्लड प्रेशर का मसला है या शुगर के मसले हैं, कोई अनकंट्रोल्ड शुगर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, ये भी बेबी की ग्रोथ पे भी इफेक्ट करती है और उसकी मूवमेंट पे भी असर डालती है। अगर आपको ये वजूहात नजर आ रही हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को मैनेज करते हैं ताकि उसको बेबी मूवमेंट ठीक महसूस हो। लेकिन अगर फुल टर्म प्रेगनेंसी है, उसमें बच्चे की मुसलसल हरकत कम ही महसूस हो रही है, तो उसमें हमने डिलीवरी प्लान करनी होती है। बच्चे की हरकत का कम होना आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना
करना, इसको सीरियसली लेना है और आपने फ़ौरन चेकअप करवाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे मैक्सिमम शेयर भी करें ताकि मज़ीद लोगों को भी गाइडेंस मिल सके।